A very good morning to all of you once again. Now we are going to start with the last part of the chapter, Consumer's Equilibrium Indifference Curve Analysis. So today we will study two topics in detail. One, we will study that shifting of the budget line and the rotation of the budget line. And the second topic we will study meaning of consumer's equilibrium and the conditions of consumer's equilibrium with the help of indifference curve analysis. इसी उम्मीद से मैं चाहूँगा, आपको यही मेरी उम्मीद है कि आप बहुत एक्टिव होकर सुनोगे, और क्योंकि अब ये जो पार्ट है ये डायग्रामेटिक है तो बहुत ही इजी है। अगर आपने इसको सुन लिया और समझ लिया और साथ साथ आपने डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर ली तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। आओ शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ शिफ्ट इन द बजट लाइन और प्राइस लाइन। ये हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बजट लाइन को ही प्राइस लाइन कहते हैं। इट टेक्स प्लेस, जो शिफ्टिंग है वो कब होती है? ए, चेंज इन द प्राइस ऑफ बोथ एक्स एंड वाई, जब दोनों गुड्स की प्राइस में चेंज आ जाए। बी, व्हेन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस। अब याद रखना, जब मैं चेंज की बात कर रहा हूं तो चेंज दोनों तरफ का हो सकता है। चेंज का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, चेंज का मतलब डिक्रीज भी हो सकता है। तो पहली बात हम क्या कर रहे हैं? चेंज इन द प्राइस ऑफ बोथ एक्स एंड वाई, यानी व्हेन प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स एक्स एंड वाई इंक्रीज, व्हेन प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स डिक्रीज। तो पहले हम ये वाला केस पढ़ेंगे। ए, केस वन, when price of both x and y fall or rise or decrease or increase, तो पहला आपका जो डायग्राम का पार्ट हम देख रहे हैं, when the price of x increase, ये एरो देख रहे हो आप, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब जब प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा? प्राइस के इंक्रीज होने से वो x और y की क्वांटिटी दोनों कम लेगा, क्योंकि पहले जितना प्राइस था वो प्राइस अब बढ़ गया है, लेकिन उसकी इनकम तो चेंज नहीं हुई। अब क्या होगा? ऑटोमेटिकली ही और शी विल कंज्यूम लेस ऑफ बोथ द गुड्स। तो ये देखो, जब दोनों का प्राइस, व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई इंक्रीज, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज, इस केस में क्या होगा? द प्राइस लाइन विल शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड्स। जो हमारी पहली प्राइस लाइन आप देख रहे हो ए ई, अब ये प्राइस लाइन क्या हो जाएगी? लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ए जीरो ई जीरो। तो ये पहला केस हो गया जब प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई दोनों इंक्रीज हो जाएगा। अब केस नंबर टू, व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई फॉल और डिक्रीज। अब क्या होगा? जब दोनों की कीमत कम हो गई तो नेचुरली अब वो दोनों चीजें ज्यादा लेगा, तो उसकी पूरी की पूरी प्राइस लाइन या बजट लाइन राइट हैंड साइड अपवर्ड्स शिफ्ट कर जाएगी। ए ई से शिफ्ट हो जाएगी ए वन ई वन। ये पहली प्राइस लाइन थी ए ई, अब शिफ्ट हो गई ए वन ई वन। तो हमने पहला केस इसका स्टडी किया कि जब दोनों गुड्स की प्राइसेस में चेंज आएगा, चेंज का मतलब दोनों गुड्स की प्राइसेस या तो इंक्रीज हो जाए, दोनों गुड्स की प्राइसेस या डिक्रीज हो जाए। अगर दोनों गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी तो नेचुरली वो एक्स को भी क्या करेगा? कम लेगा, और वाई को भी कम लेगा। ऑटोमेटिकली उसकी जो प्राइस लाइन है या बजट लाइन है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी डाउनवर्ड्स की तरफ। अगर दोनों की प्राइस गिर गई, एक्स भी सस्ता हो गया और वाई भी सस्ता हो गया, इस केस में वो दोनों को ज्यादा लेगा, दोनों गुड्स को ज्यादा लेगा, मतलब उसकी पूरी बजट लाइन जो है राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी अपवर्ड्स। ये पहला केस, ये हमने पढ़ लिया। जब प्राइसेस में चेंज आएगा, दोनों गुड्स की बात कर रहे हैं, याद रखना, इसलिए हम बात कर रहे हैं शिफ्टिंग की। अगला केस है व्हेन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज और डिक्रीज।
आपको याद होगा कल हमने जब बजट लाइन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि बजट लाइन जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, उसकी बजट लाइन के जो शिफ्टिंग है। पहली चीज़ है बजट लाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स, प्राइस ऑफ एक्स एक हो गया, प्राइस ऑफ वाई, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकम, व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो हमने अब यही पढ़ा है, ये देखो, व्हेन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, जब उसकी जेब में पैसा ज़्यादा आएगा तो पूरी की पूरी जो बजट लाइन है आप देख रहे हो ये राइट हैंड साइड अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट फ्रॉम AE टू A1 E1। क्यों? क्योंकि अब वो दोनों चीज़ों को ज़्यादा लेगा, और इसके उलट जब उसकी मनी इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो पूरी की पूरी बजट लाइन लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी। इट विल शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड्स फ्रॉम AE टू A0 E0। तो हमने अभी ये क्या पढ़ लिया, शिफ्टिंग इन द बजट लाइन या शिफ्ट इन द बजट लाइन और प्राइस लाइन, दो चीज़ों से, दोनों के प्राइसेस जब इंक्रीज होंगे दोनों गुड्स के या डिक्रीज होंगे, कंज्यूमर की इनकम जब इंक्रीज होगी या कंज्यूमर की इनकम जब डिक्रीज होगी। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे प्राइस लाइन रोटेट करेगी। नाउ यू सी रोटेशन ऑफ द प्राइस लाइन और द बजट लाइन। अब याद रखना रोटेशन और शिफ्टिंग में कोई खास फर्क नहीं, एक छोटा सा हेयरलाइन डिफरेंस है। रोटेशन का मतलब जब सिर्फ कोई एक गुड की प्राइस में चेंज आए, यहां पर तो दोनों में हुआ था ना कि जब प्राइस ऑफ द एक्स एंड वाई बोथ इंक्रीज और डिक्रीज। अब यहां पर हम पार्शियल पढ़ेंगे। फर्स्ट, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीज और डिक्रीज, हम इसमें एक साथ ही 2 केस पढ़ रहे हैं। अगर प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, ये देखो ध्यान से, ये जो पहले ब्लैक में दिख रहा है आपको AE, दिस इज द अर्लियर बजट लाइन। AE अर्लियर बजट लाइन है, ध्यान देना मैंने यहां पर लेबलिंग सभी डायग्राम में की हुई है। एक्स एक्सिस पे गुड एक्स यूनिट्स, वाई एक्सिस पे गुड वाई यूनिट्स। अगर नहीं लिखोगे तो नंबर मिलेंगे पर दिखेंगे नहीं, इसलिए अगर नंबर लेने हैं तो लेबलिंग ऑफ द डायग्राम इज मस्ट। अब ये देखो, व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज, अब हुआ क्या है, एक्स महंगी हो गई है, वाई में कोई चेंज नहीं आया, ध्यान देना, वाई तो कांस्टेंट है, वाई के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, एक्स की प्राइस बढ़ गई। अब ध्यान दो, वाई को तो वो उतना ही लेगा जितना पहले ले रहा था A, लेकिन अब एक्स की जो क्वांटिटी है वो AE से कम होकर क्या हो जाएगी, AE0। यानी पार्शियल बजट लाइन जो है आपकी शिफ्ट करेगी, कैसे शिफ्ट करेगी, फ्रॉम AE टू AE0। और देखो मैंने एरो दे के लिखा हुआ है व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस, क्योंकि अब वो एक्स को कम लेगा। इसके उलट फिर देखो वाई की प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, अब एक्स की प्राइस अगर डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, एक्स की प्राइस डिक्रीज होगी तो क्या होगा, वो अपने आप जो आपकी प्राइस लाइन है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट कर जाएगी। या तो सेम रहेगी, वाई पर तो सेम है OA, लेकिन यहां पर वो OAE से शिफ्ट हो जाएगी राइट हैंड साइड AE1। तो ये केस पढ़ लिया हमने रोटेशन का, जब प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज होगी या प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज होगी। अब उधर देखो अगला केस हमारा B, रोटेशन की बात कर रहे हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज और व्हेन द प्राइस ऑफ वाई डिक्रीज। अब ध्यान दो, यहां पर एक्स की प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, एक्स की प्राइस को हमने कांस्टेंट मान लिया है, सिर्फ किस में चेंज आ रहा है, वाई की प्राइस या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अब ध्यान देना, जब वाई की प्राइस इंक्रीज हो रही है, महंगा हो गया वाई, अब वो वाई की कम यूनिट लेगा, तो उसकी जो प्राइस लाइन है वो हो गई E से A0। दिस वन ब्लू वाला जो आप देख रहे हो पोर्शन, व्हेन द प्राइस ऑफ वाई इंक्रीजेस। उलट इसके, जब व्हेन द प्राइस ऑफ वाई डिक्रीजेस, जब वाई की प्राइस कम हो जाएगी तो क्या होगा, उसकी जो प्राइस लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी राइट हैंड साइड अपवर्ड फ्रॉम EA टू EA1। ये जो आप रेड वाले पोर्शन में देख रहे हो राइट हैंड साइड।
तो ये हमने अब तक कंप्लीट कर लिया बजट लाइन की शिफ्टिंग क्या है और उसकी रोटेशन क्या है। इसमें बहुत सारे केसेस और भी हम पढ़ सकते हैं। एक्स की प्राइस इंक्रीज हो जाए, वाई की डिक्रीज हो जाए, साइमल्टेनियस भी दिखा सकते हैं। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ पर आप खुद एक बार प्रैक्टिस करना। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और क्या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उसकी कंडीशंस, क्या कंडीशंस है और क्या मीनिंग है। अब याद रखना, मीनिंग कभी बदलेगा नहीं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन by spending his limited income and he doesn't want to make any change in his current expenditure। ये तो हो गया मीनिंग, जो हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने यूटिलिटी एनालिसिस का चैप्टर थॉरोली किया था। अब इसकी कंडीशंस क्या है इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इसमें हम पहले 4 एजम्पशंस पढ़ते हैं। देखो कौन कौन सी 4 एजम्पशंस। कंज्यूमर एक रैशनल पर्सन है, इरैशनल को कंज्यूमर को नहीं पड़ती इकोनॉमिक्स। जो बहुत ज़्यादा माइजर है या बहुत ज़्यादा खर्चीला है, दोनों ही इकोनॉमिक्स के स्टडी से बाहर है। बहुत ही समझदारी से जो अपने एक्सपेंडिचर को करता है वही कंज्यूमर रैशनल माना जाता है। यूटिलिटी को ऑर्डिनली एक्सप्रेस करते हैं। आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था कि यूटिलिटी को एक्सप्रेस करना कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों में डिफरेंस भी हमने पढ़ा था। कार्डिनल का मतलब इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, ऑर्डिनल का मतलब इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो ये इसका दूसरी एजम्पशन हो गई। तीसरी एजम्पशन भी हमने पढ़ी थी जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व करवाई थी। मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ DMU। अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्यों है कॉन्वेक्स? क्योंकि जैसे जैसे कंज्यूमर एक्स को ज्यादा लेता जाएगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कम हो जाएगी, इसलिए वो वाई का कम सैक्रिफाइस करने को तैयार होगा। पहले एक के लिए 5 बाय सैक्रिफाइस, फिर 4, फिर 3, फिर 2, इस करके इंडिफरेंस कर्व की शेप है कॉन्वेक्स और यही हम यहां पढ़ रहे हैं। देखो, और चौथी बात, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक। आपको याद होगा मैंने जब बताया था हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लोअर इंडिफरेंस कर्व गिव्स लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। रीजन एक ही है। क्या रीजन है? On the higher indifference curve, he will consume at least more of one good, but no less of other। और इसका मतलब उसकी टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ जाती है। अब यहां पर भी देखो वो यही कह रहे हैं, कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक। अब ये जो है जो हम पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व, ये 2 कंडीशंस पर डिपेंड है। पहली कंडीशन का नाम है नेसेसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन का नाम है सफिशिएंट कंडीशन। आओ पहली कंडीशन देखते हैं, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन है बजट लाइन इज टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व। उसको छुएगी, बजट लाइन के साथ टच होगा इंडिफरेंस कर्व। ये डायग्राम देखो ध्यान से, वाई एक्सिस पर गुड वाई, एक्स एक्सिस पर गुड एक्स। ये जो ब्लू में आप देख रहे हो AE, ये है बजट लाइन और ये पॉइंट्स हैं ABCDE। अब ये देखो IC1 इंडिफरेंस कर्व 1, ये इंडिफरेंस कर्व 2, ये इंडिफरेंस कर्व 3। पहली कंडीशन कह रहा है कि बजट लाइन उसको टच करेगी इंडिफरेंस कर्व को। ध्यान दो, ये देखो इस पॉइंट पर ये टच हो रही है बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को, दिस पॉइंट C। इसका मतलब आपको याद होगा अभी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, बजट लाइन के स्लोप को क्या बोलते हैं? MRE, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, PX/PY भी बोलते हैं इसको। और इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस, MRS।
जहां दोनों आपस में टच हो रहे हैं, ये देखो इस पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम है, लिखा है यहां पर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, एमआरएस इज इक्वल टू एमआरई। अगर मैं एमआरएस को एक्सप्रेस करूं तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, ये इसकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। बार बार जब आप चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे, डायग्राम्स बनाओगे, खुद लिखकर देखोगे, तब आके जाकर आपको इकोनॉमिक्स समझ आएगी। अगर आप ये सोचोगे कि सर का लेक्चर सुन लें और सो जाएं, तो इकोनॉमिक्स भी सो जाएगी। थोड़ा सा अपने ऊपर ये भी रखो कि प्रैक्टिस रिटर्न करो, बिकॉज एग्जाम रिटर्न में होगा। ठीक है, अगर लेट होगा तो कुछ सिलेबस भी कम कर दिया है, आपको पता होगा सीबीएसई का, आपके ग्रुप में मैसेज आ चुका है। कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए, तो वो तो चलो डिलीट हो गए, जो है वो तो करने हैं, तो अच्छी तरह से साथ साथ कर लो। देखो अब ध्यान से, ये पॉइंट आ गया जहां पर एमआरएस एमआरई के बराबर है। दूसरी बात वो कहता है द इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। अभी पढ़ा है आपने, ये देखो कॉन्वेक्स है, मतलब क्या हुआ, मार्जिनल रेट ऑफ सेक्रीफाइस जो है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, एमआरएस कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज। फर्दर डायग्रामेटिकली ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया। अब ध्यान देना, यहां पर ये इक्विलिब्रियम क्यों है, ये जो पॉइंट सी है, अगर आप ध्यान से देखो, ये इंडिफरेंस कर्व 2 पे लाई कर रहा है, IC2 इंडिफरेंस कर्व 2, आपको पता है हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब जब ये पॉइंट आपका लाई कर रहा है IC2 पर, इसका मतलब यहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अगर वो इस पॉइंट के लेफ्ट की तरफ जाता है या राइट में जा रहा है, देखो ध्यान से, अगर वो C से B की तरफ जाता है या C से D की तरफ जा रहा है, तो ये जो दोनों पॉइंट हैं B और D, ये आपके IC1 पर लाई कर रहे हैं। और आपको पता है लोअर इंडिफरेंस कर्व गिव्स लोअर सेटिस्फैक्शन, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब C पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। If a consumer moves to point B or D, he or she will incur a loss। और यहां पर MRS greater than MRE और यहां पर MRS less than MRE। तो इसका मतलब सिर्फ C पॉइंट ऐसा है जहां पर ये दोनों बराबर है। यहां पर यही चीज लिखी है, at point C consumer is in equilibrium because here the MRS is equal to MRE and a consumer lies on the higher indifference curve IC2 at points B or D, he will be in loss as these lie in the lower indifference curve। Point F, ये देखो point F, ये आपके सबसे हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व IC3 पर है। और बेटे IC3 तो हमारी रीच में नहीं है, क्योंकि उसकी बजट उसको अलाउ ही नहीं करता है वहां तक जाने के लिए। तो हमारी दोनों बातें यहां पर क्लियर हो गई। अब मान लो कि अगर MRS MRE से ज्यादा है तो क्या होगा, जब MRS MRE से ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा सेक्रीफाइस करने को तैयार है, जबकि मार्केट उससे कहता है कम सेक्रीफाइस करो। तो वो क्या करेगा, X को ज्यादा कंज्यूम करेगा। जब X को ज्यादा कंज्यूम करेगा तो क्या होगा, MRS गिरेगी और फिर दोबारा MRS MRE के बराबर हो जाएंगे। इधर अगर MRS MRE से कम है तो क्या होगा, वो X को कम कंज्यूम करेगा, कम कंज्यूम करेगा तो क्या होगा, फिर वापस वो इसी पॉइंट C पर आ जाएगा। अब ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि जहां MRS MRE के बराबर होगा वहीं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। इसके साथ ही हमने पूरा चैप्टर थॉरोली कंप्लीट कर लिया और मैं इस बात की फिर आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बहुत ध्यान से सभी वीडियो लेक्चर्स को सुनोगे और उसको अच्छी तरह से अपने आप प्रैक्टिस करोगे। एक बात और ज़रूर कहूँगा, टीचर पढ़ाने वाला एक ही होता है, एक बच्चा क्लास में टॉप करता है और एक बच्चा फेल होता है। इसमें ना टीचर अच्छा ना टीचर बुरा, बच्चे के अपने एफर्ट्स ही उसको हीरो बनाते हैं या जीरो बनाते हैं। जिसने अपनी जिंदगी में ना को हटा दिया वो लायक, और जिसने अपनी जिंदगी में ना को पकड़ लिया वो नालायक। ये बात बिल्कुल याद रखना, क्योंकि नालायक और लायक में सिर्फ ना का फर्क है।
तो अगर आप अपनी ज़िंदगी से ना हटा दो, आलस हटा दो और साथ साथ रिवाइज करते रहो तो आप सभी बहुत लायक हैं। यू ऑल आर मोस्ट इंटेलिजेंट। बस अब लास्ट एक रिक्वेस्ट, इन वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और कमेंट्स बहुत ज़रूरी है बेटे, मुझे आपके कमेंट से पता चलेगा कि आपको वीडियोस में क्या क्या समझ आ रहा है और क्या आप और चाहते हो, ताकि मैं आपको बेस्ट वीडियोस बनाता रहूं। गॉड ब्लेस यू ऑल।